हर उंगली का वलय रेखा होता है और हर उंगली के वलय रेखा के फलादेश अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये जो उंगली है ये आज मैं तुम्हें बतलाने जा रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा। इसमें हम गुरु का रत्न, शुक्र का रत्न और चंद्र का भी रत्न पहनाते हैं। ये देखो, ये तुम लोग को बतलाने जा रहे हैं, ध्यान से, जरा ध्यान से सुनिए। इस तर्जनी की उंगली में गुरु का रत्न पोखराज पहनाया जाता है, टोपाज भी पहनाया जाता है, लेकिन शुक्र का रत्न इसमें केवल ओपल पहनाया जाता है। इस उंगली में हम लोग अमेरिकन डायमंड पहनाते हैं या हीरा पहनाते हैं, लेकिन इसमें ओपल का उपयोग होता है। होता क्या, होता ही है। तीसरी हम लोग चंद्र रत्न भी इसमें करते हैं। चंद्रमा का रत्न इसलिए हम इसमें पहनाते हैं, जो प्रायः तुमको बड़े बड़े पुस्तकों में यह प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें आज बतला रहा हूँ। तुम निकाल भी नहीं सकते किसी पुस्तक में। जिस जातक को शादी करने के उपरांत बहुत दिनों तक संतान की प्राप्ति न होती हो, या संतान गर्भ में आने के बाद भी 2 या 3 महीने के बाद नुकसान हो जाया करता हो, या उस संतान का ग्रोथ न बनता हो। एक तो हम लोग मंगल शुक्र कारक भी मान लेते हैं, सूर्य कमजोर का भी मानते हैं, लेकिन चंद्रमा और गुरु भी संतान कारक ग्रह माना गया है। गुरु भी संतान कारक ग्रह माना गया है। और चंद्रमा और गुरु के अंगुली में यदि चंद्र का, कौन है यार, चंद्र का रत्न पहनाया जाए तो गज केसरी योग होता है। गज केसरी का अर्थ हाथी ही नहीं होता। गज केसरी का अर्थ होता है हाथी के समान उन्मुक्त, हाथी के समान गंभीर, हाथी के समान देवताओं का सवारी करने वाला, एवं हाथियों के समान अच्छे अच्छे स्थानों पर परिसीमन या भ्रमण करने वाला। इस प्रकार का जातक संस्कारी जन्म देता है, इसको कहते गज केसरी योग। दूसरी बात, चंद्रमा रत्न धारण करने से कभी कभी मंगल जब बहुत अशांत हो, अथवा गुरु के राशि पर चंद्रमा कमजोर हो, या किसी जातक के संतान भाव में चंद्रमा कमजोर हो। चंद्रमा शीतल कारक ग्रह भी माना गया है। चंद्रमा को हम शीतल कारक ग्रह मानते हैं। बहुत लोगों का शुक्र कमजोर हो या शुक्र अत्यधिक गर्म हो, तो संस्कार रूप में संतान जन्म में बाधक होता है। या कभी कभी गुरु किसी स्थान पर नीच का बैठ जाए, तो हम लोग चंद्रमा के द्वारा उस गुरु को शीतलता प्रदान करके और गर्भकारक स्थान को बल प्रदान करते हैं। तो जिस जातक के जीवन में शादी के उपरांत बहुत दिनों तक बच्चों का सुख प्राप्त न हो, या बारंबार गर्भाधान होने के बाद भी संतान का नुकसान होता हो, बारंबार शिक्षा सुंदर प्राप्त होने के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में बल प्रदान न हो, गुरु सुंदर होने के बाद, शुक्र सुंदर होने के बाद भी आजीविका के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विवाह के क्षेत्र में, माता पिता के प्रेम के क्षेत्र में, अथवा संतान उत्पत्ति के क्षेत्र में यदि क्लेश हो, क्यों कहे, ये तुम देखो, ये मेष राशि मंगल कारक स्थान है। मंगल गर्भ को भी नुकसान करता है। हमने तुमसे इसलिए कहा जो मंगल भी गर्भ को नुकसान करता है। तो चंद्रमा का रत्न पहनने से मंगल की भी शांति होती है। अब ये वृष राशि का पर्व माना गया, ये शुक्र का स्थान है, इसीलिए हम शुक्र का रत्न पहनाते हैं। यदि किसी जातक का शुक्र ठीक न हो तो चंद्रमा का रत्न पहनने से भी शुक्र अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों आपस में शत्रु नहीं माने गए। अगर किसी भी जातक या जातिका का ठीक न हो तो चंद्रमा के द्वारा, चंद्र
रत्न के द्वारा उसे शांति प्रदान करके गर्भाधान संस्कार किया जाता है। तो मेष, वृष, मिथुन। अब बुध देखो, ये बुध का पर्व है। तुम लोग जो कहते हो किस प्रकार हम अंक से निकालते हैं, किस प्रकार अंक के द्वारा जातक के संतान भाव का, शिक्षा क्षेत्र का, शादी के, पति पत्नी के संबंध का, संतान पुत्र का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का कैसे निकालते हैं, इसी से निकालते हैं। यदि तुमसे कोई प्रश्न पूछता है जो यहाँ मंगल का क्या करना है, तो यहाँ पर्व संख्या 1 मंगल का राशि, पर्व संख्या 2 शुक्र की राशि, पर्व संख्या 3 बुध की राशि। तो चंद्र मंगल लक्ष्मी कारक योग भी है, चंद्र मंगल जो है कि शांति कारक योग भी है, चंद्र शुक्र भी सुंदर कारक योग है, और चंद्रमा और गुरु तो जो है तुम समझ जाओ गज केसरी योग कारक माना गया ही है। अब आया बुध। कभी कभी बुध क्या करता है, गुरु और बुध में डाइवर्ट जब होता है तो उसको बुध को शांत करने के लिए हम लोग चंद्रमा के रत्न का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इस अंगुली में रोशनी छोड़ दीजिए हमारे स्वामी जी, इस अंगुली में चंद्रमा के रत्न मोती जो बसरा का हो, आजकल का मोती जो 100-125 वाला वो नहीं, बसरा का मोती हो या कोई सुंदर क्वालिटी का अगर मोती हो, अगर पति पत्नी के इस तर्जनी अंगुली में सोमवार के दिन स्वर्ण में जड़वा करके और अपने गुरु या चंद्रमा की पूजा करके रत्न धारण करवाने से सर्वार्थ सिद्ध योग की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखिए आप लोग। ये हम नहीं कहने जा रहे हैं जो कि चंद्रमा का रत्न धारण करने से ही संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा शुभ कारक योग आता है। ये हमने व्याख्या करके भी बतलाया है। यदि बार बार गर्भाधान संस्कार होने के बाद भी नुकसान हो मंगल के द्वारा, उसमें भी चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। शुक्र के द्वारा यदि शुक्र रत्न कमजोर हो, पुरुष का विशेष करके, या थायराइड का भी हो, तो भी चंद्रमा उसको शांति प्रदान करता है। बुध यदि ऐसा हो फिर भी चंद्रमा बुध के द्वारा सुख प्रदान करता है। ऐसे जातक के जीवन में यदि इस प्रकार का क्लेश है तो सोने में 7 रत्ती से ऊपर मोती का रत्न धारण करने से पति पत्नी दोनों धारण करें, एक नहीं, अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य होगा, व्यापार के क्षेत्र में भी सुख शांति होती है, और पति पत्नी के आपसी सौहार्द में भी सुख शांति प्राप्त होती है। ये आया। अब बलय रेखा। शुक्र बलय रेखा के जातक ऐसे भी सर्वगुण संपन्न, विद्वान, अति गंभीर और लोगों का आदर सम्मान करने वाला, सुंदर लोगों के साथ संस्कार पूर्वक संगति करने वाला और उच्च शिक्षा संस्थानों में उच्च स्थानों पर सुंदर प्राप्त करने वाला बलय रेखा होता है, क्योंकि इसमें मंगल का भी उपयोग है, शुक्र का भी उपयोग है, बुध का उपयोग है। गुरु बुध योग से जातक अत्यंत बुद्धिमान भी होता है, गंभीर भी होता है। क्यों? चंद्रमा बुध हो। शुक्र चंचल कारक है, लेकिन शुक्र भी कभी कभी ऐसे जातक को मेडिकल के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, या मंगल है तो सैनिक के क्षेत्र में, या पुलिस विभाग के क्षेत्र में, अन्य प्रकार के बहुत सारे क्षेत्रों का क्रियाकलाप यह बलय रेखा माना गया है। बलय रेखा का मतलब एक गुरु के ही संबंधी या गुरु से संबंधित स्थान को ही यह बलय रेखा प्राप्त नहीं कर पाता। इसमें मंगल भी सहयोगी है, शुक्र भी सहयोगी है, तो बुध भी सहयोगी है। इसलिए हम लोग चंद्रमा का कारक ग्रह, यदि चंद्रमा किसी भी प्रकार से जातक के जीवन में, जैसे ये रेखा है, यही रेखा गुरु चंद्रमा गज केसरी योग है। अब संतान कारक भाव में हम लोग देखेंगे तो जैसे मंगल में, तो मंगल यहाँ भी इसको स्पर्श कर रहा है, शुक्र यहाँ भी इसको स्पर्श कर रहा है, मंगल यहाँ से भी स्पर्श करता है, तो चंद्रमा यहाँ से भी इसको स्पर्श करता है। अनेक प्रकार के क्रियाओं को देखने के बाद इस स्थान के स्वामी को इस प्रकार का योग होता है। लेकिन ये जरूर है जो चंद्र का रत्न धारण करने से यदि जातक के जीवन में यदि पति पत्नी के बीच में आपसी सहिष्णुता की कमी हो, इस उंगली में विशेष करके मैं बताता हूँ, ये हमारी प्रक्रिया अपनाई हुई है। यदि चंद्रमा का सुंदर रत्न अगर पति पत्नी पहने तो उनके जीवन में शांति प्रदान होती है।